जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद समेन में। दोस्तों आज हम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, एआरओ और बीओ जैसे एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे और आने वाली परीक्षाएं जो हैं जैसे यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, आरओ, एआरओ है, वीडियो है, बीईओ है और टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमें महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आए हैं। इनमें देखेंगे हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट करके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। अर्थात जब देश का संविधान लागू हुआ उस समय भारत की स्थिति क्या थी। जो स्टेटमेंट दिए हैं ये स्टेटमेंट उस समय थे कि नहीं थे। देखिए, पहला है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, चौथा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो देखिए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये शब्द क्या हुए, बाद में जोड़े गए। कब? 42वें संविधान संशोधन, कब? 1976 में। तो ये भी पंथ निरपेक्ष नहीं था, ये भी जोड़ा गया। अब देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसी में से एक को आंसर देना है, क्योंकि ये दोनों तो गलत हो गए। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो पंथ निरपेक्ष की बात नहीं की गई थी। संविधान में हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था और न ही समाजवाद था। तो ये दोनों तो कट गए। अब बच गया यह, तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, देखते हैं आंसर बी क्यों होता है। देखिए, जब प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तो क्या हुआ था उसके द्वारा, जिसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। वो 3 नए शब्द कौन थे? तो देखिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये रहा पहला आंसर, क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में 2021 में सवाल पूछा गया था। यूपीएससी के एग्ज़ाम में अभी जो पिछला हुआ है, ठीक। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ऑप्शन दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, उद्देशिका, 7वीं अनुसूची। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यह मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। देखिए, पूछ रहा तो आंसर क्या होगा? कल्याणकारी राज्य जब बात करेगा तो आएगा डीपीएसपी। क्या आएगा? डीपीएसपी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक उन्नति का विकास करना। क्या करना? देश में सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो, उसका विकास करना राज्य का कर्तव्य है, जिसके साथ नागरिकों को एक अच्छा जीवन मिल सके, वो एक अच्छा जीवन जी सके और एक कल्याणकारी राज्य के लिए कार्य करना है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य का कर्तव्य है करना। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। रामलीला, अहिर नृत्य, रासलीला, गिद्ध नृत्य। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो रामलीला होता है, अहिर नृत्य भी होता है, रासलीला भी होता है, गिद्ध नृत्य नहीं होता है। इसी को क्या कहते हैं? गिद्ध या
गिद्दा भी कहते हैं, गिद्दा नृत्य होता है। ये कहाँ होता है? ये पंजाब में होता है। ये पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्ध। कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक, तो इसमें क्या करती हैं पंजाबी जो महिलाएं होती है पारंपरिक वस्त्र पहन करके नृत्य करती हैं। इसी पंजाब में एक और नृत्य होता है क्या? भांगड़ा। क्या होता है? भांगड़ा, जो पुरुष, जिसमें पुरुष डांस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया, यही रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? जब संविधान द्वारा विचार किया गया तो उस समय अधिकतम संख्या कितनी थी? 550, 552, 250, 600। इसका आंसर हो जाएगा 552। जब संविधान सभा अपनी विचार की तो उस समय 552 थे। वर्तमान में 550 हैं। अधिकतम की बात कर रहा हूँ मैं। अधिकतम संख्या 550 निर्धारित है, लेकिन 545 पे चुनाव अभी हुआ है। निर्धारित 552 की गई थी, वर्तमान में निर्धारित 550 है। ऐसा क्यों है? देखिए, वर्तमान में भी जो क्या 550 था, तो 530 किसमें थे? यह सदस्य निर्वाचित होके आएंगे। क्या करेंगे? निर्वाचित होकर आएंगे 530, और 20 जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश से होकर आएंगे। कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश से। और 30, 20, 50 हो गए, और 2 क्या थे? आंग्ल इंडियन थे, आंग्ल भारतीय थे। ठीक, 2, तो 30, 20, 50 और 2 52, यानी 552 टोटल थे। तो वर्तमान में क्या किया है, जो आंग्ल इंडियन है उनको अब नहीं मनोनीत किया जाएगा, उनको हटा दिया गया। तो वर्तमान में 550। ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। जब संविधान द्वारा विचार किया गया तो 552 थे, और वर्तमान में अगर पूछ लेगा तो 550 है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो दोस्तों, ये जो राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के हैं उनको मैं लेके आया हूं, और उसको डिफाइन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, कैसे एग्जाम में पूछेगा और कैसे पूछा गया है। देखिए पूछ रहा है, उन भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, उसमें क्या किया गया था? पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया था। ठीक, और जो संविधान का 73वां संशोधन था उसमें और भी कई कार्य हुए थे, जैसे भाग 9 को जोड़ा गया। किसमें? भाग 9 को जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 को भी ऐड किया गया। ठीक, अब इतने को और क्या किया गया? अनुसूची 11 जो होती है उसका भी प्रावधान किया गया। तो क्या क्या हुआ था 73वें संविधान संशोधन में? पंचायती राज को संवैधानिक अधिकार दिया गया, भाग 5 को जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 को ऐड किया गया, और अनुसूची किसको? अनुसूची 11 को भी ऐड किया गया था। ये था 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अभी हम पढ़े हैं किसमें? भाग 9 में। तो 9 कौन है? यह है ए। तो भाग 9 में क्या किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद 263 क्या है? सही है। अब क्या है? देखिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 को, संघ लोक सेवा आयोग 315। तो देखिए, इसमें ये पूछा है क्या?
सभी कौन सुमेलित नहीं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। ये क्या यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो यूपी पीसीएस आयोग क्या की थी, इस क्वेश्चन को हटा दी थी, क्योंकि इसके आंसर सभी सही हैं तो इसको हटा दी थी आंसर के, इसमें किसी को यह नहीं दिया गया था। यानी जब 150 क्वेश्चन थे तो कितने कर दिए गए, 149 कर दिए गए, उससे हटा दिया गया। तो इसमें आपका आंसर, आपके अनुसार क्या, सभी सुमेलित हैं, सही। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य कहाँ दिया गया है, भाग क्या है 4 क में। राज्य किस में है, भाग 6 में। भारत का महान न्यायवादी, देखिए भारत का जो महान न्यायवादी है वो भाग 5 में है, किसमें, भाग 5 में। तो यही आंसर आपका, ये सुमेलित नहीं है। भाग 5 है, ये नहीं होगा, भाग 5 है। अनुच्छेद कितना है, 76। आप ये याद रखिएगा, अनुच्छेद कितना है और भाग कितना है, क्योंकि अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 52 तक आप याद कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी के अंदर आ जाएगा। जितने भी अनुच्छेद लेकर के पूछेंगे 80% क्वेश्चन इसी के अंदर पूछेगा, अनुच्छेद की अगर बात करें तो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो अगर इसकी सबसे बड़ी समिति की बात की जाए तो कौन है, आंसर क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। क्यों, क्योंकि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ी समिति कौन, कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे वनडे एग्जाम कोई भी हो, सब में पूछता है। अब देखिए इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से होते हैं, तो सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति हो जाएगी। अब लोक लेखा समिति के बारे में देख लेते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, कितने, 22। और क्या होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये याद कर लीजिएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, 30 लोकसभा, सबसे बड़ी समिति है। अब देखिए लोक उपक्रम समिति की बात की जाए तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। ठीक, अब इन सब समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तीनों समितियां जो बताया हूँ इनका कार्यकाल 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष के लिए गठित की जाती हैं, फिर हट जाती हैं, फिर अगले साल गठित की जाएंगी। अब देखिए बचा है याचिका समिति, कौन सी, याचिका समिति। तो याचिका समिति में केवल 15 सदस्य होते हैं। इनके जो मनोनयन या इनके जो भी सदस्य इनके होंगे वो उसको केवल स्पीकर मनोनीत करता है या स्पीकर इनको निर्देशित करता है। इनका कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई बात बताई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसीलिए मैं सारे ऑप्शन को बता दे रहा हूँ जिससे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, अच्छे से पढ़िए इसको। पूछ रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 3 से 10, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 6 से 11। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता की बात की जाएगी तब। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए पूरे अनुच्छेद 1 से लेकर के 52 तक आपका याद कर लीजिए। सारे अनुच्छेद उसी के अंदर जितने भी अनुच्छेद पूछे जाएंगे लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं 1 से लेकर के 52 तक। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक की नागरिकता की बात की जाए। अगर भाग की बात की जाए तो भाग 2 में पूछ लेगा नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 का ए। 42वां संविधान संशोधन ही तो हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन वो शब्द थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द थे
1976। कब? 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, कब जोड़ा गया? तो 32वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 15वें और 46वें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, उसका प्रावधान किया गया था। और ये किस में है? भाग, अगर इसके मूल कर्तव्य की बात की जाए तो भाग 4 क में, याद रखिएगा, भाग 4 क में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो 51 क में मूल कर्तव्य। यही एग्जाम में बार बार पूछ लेता है किस अनुच्छेद में है, कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ठीक, शिक्षा का अधिकार को क्या मौलिक अधिकार बना दिया गया। कब ऐसा किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। कब किया गया था? आंसर ए। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 2002 में क्या किया गया? 86वां संविधान संशोधन आया था। अब इसमें क्या किया गया था? 86वां संविधान संशोधन आया था, इसमें भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। किसमें? भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 को, और जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे रहेंगे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 6 से 14 याद रखिएगा, भाग याद रखिएगा, अनुच्छेद याद रखिएगा, ये चीज़ याद हो गया। और संविधान का संशोधन याद रखिएगा, 86 संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ये चीज़ें याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तब इस अनुक्रम में क्या किया गया था? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो संसद द्वारा 2009 में पारित कर दिया गया। देखिए अधिनियम आया था कब? 2002 में। पारित कब हुआ? 2009 में। और लागू कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो सदस्य, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सभापति होता है। और सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति क्या होता है? किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? देखिए सामान्य विधेयक पे आंसर हो जाएगा सामान्य विधेयक, क्योंकि सामान्य विधेयक पे भी जो सामान्य विधेयक रहेगा उसी पे ऐसी बहस हो सकती है। धन विधेयक पे तो नहीं हो सकती क्योंकि लोकसभा का अधिकार है। संवैधानिक संशोधन पे नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इस पे अलग अलग सदन से पारित कराना पड़ता है। विनियोग पे नहीं हो सकती। आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये रहा आज का क्वेश्चन। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं ऐसी सीरीज़ आगे लगातार लेके आऊँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे। ऐसे मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, उसके नज़रिए से इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों थैंक्स।